नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कंफर्टेबल प्लाजो बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घर में नापी, कटिंग और सिलाई कैसे कर सकते हैं। तरीका पसंद आए तो सपोर्ट करें। तो सबसे पहले हम प्लाजो के लिए नापी लेंगे। प्लाजो की नापी लेने का सबसे सही तरीका है एकदम आसान तरीके से कि सबसे पहले हम कमर नापेंगे। तो जितना जहाँ से आप प्लाजो पहनते हैं वहाँ से आप अपना कमर का साइज़ ले सकते हैं। टमी के पास से इस तरह, टमी और नाभि के बीच में इस तरह से लेंगे और इतना लूज रखेंगे वो अच्छे से मूव करें। तो यहाँ पे देखिए हमने 44 लिया है क्योंकि ये हम अपने लिए बना रहे हैं। कमर 44 है। कहीं पर एक जगह आप लिख कर रखेंगे कि फिर वो भूल ना पाएँ। इसके साथ हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई जहाँ से कमर पर आप पहनते हैं वहाँ से लेके नीचे तक जितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबाई आप ले सकते हैं। इस तरह खुद से भी नाप लीजिए, बहुत ही ईजी से लंबाई होता है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये मेरा पायल है यहाँ तक हम नापी लेते हैं, जिसका नापी है 38। ये लेंथ हुआ लंबाई। यहाँ पर देखिए 38 है ना, 38 कहीं पर लिख कर रखेंगे। अगला नापी लेंगे हिप का। तो हिप आप सामने से और बैक साइड से, नीचे से आप फीता को डालकर भी नाप सकते हैं, नहीं तो ऊपर से इस तरह कमर से थोड़ा नीचे, थाई से ऊपर, बीच में हिप के जगह में इस तरह से आप नापी ले सकते हैं। लूज कर लेंगे 1 इंच थोड़ा लूज कर, तो परफेक्ट जो हिप का जो आप तले से आगे पीछे बैक कर नापेंगे बिल्कुल वही साइज आएगा। यहाँ पर हमारा हिप 46 है। अगला नापी है थाई। थाई आपको लूज चाहिए, फिटिंग चाहिए, वो अपना पसंद के अनुसार ले सकते हैं। हम लोग का थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा है तो हम लोग थोड़ा लूज ही लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ढीला कर थाई लिए हैं, 30 इंच आया है। अगला नापी लेंगे बॉटम। बॉटम अपना कितना लूज चाहिए उस अनुसार से ले सकते हैं। हमें थोड़ा ज़्यादा ही लूज पसंद है, गर्मी में थोड़ा कंफर्टेबल होता है। तो यहाँ पर 25 आया है। इसे भी हम लिख लेंगे। नाप ही हो चुका है। अब प्लाजो बनाने के लिए हम लेंगे कपड़ा। तो यहाँ पर हमारा पूरा 2 मीटर कपड़ा है, जिसे हमने 4 पीस कर फोल्ड कर लिया है कि दोनों साइड का पाँव का दोनों एक ही साथ कटेगा। 4 पीस करेंगे। खुला हुआ भाग अपोजिट साइड में रखेंगे, जिधर जुड़ा हुआ है वो अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह लंबाई से कपड़ा लेंगे और यहाँ पर फीता, रूलर, कैंची और मार्कर हमने ले लिया है। कपड़ा काटने समय यही सामान चाहिए। कपड़े को अच्छे से पहले सीधा करेंगे और साइड में जो इस तरह फोल्ड करने के बाद जो कहीं पर हम अनसेफ होता है, कोई छोटा बड़ा तले से रहता है, तो वो ना रहे, एक साइज का हो, इसके लिए हम थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर के लगभग में लकीर लगाएंगे, जो कि कट कर निकाल सकते हैं उसे। उसके साथ अब हम प्लाजो के बॉटम के पास जो फोल्ड करते हैं वो फोल्ड आपको कितना चौड़ा चाहिए, कम चाहिए, वो अपने पसंद के अनुसार वहाँ पर आप मार्जिन छोड़ सकते हैं फोल्डिंग के लिए। कोई 1 इंची, 1.5 इंची किस तरह का चाहिए उसी अनुसार। यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं। फोल्ड करने के बाद 1 इंच हो उतना मार्जिन पर हम 1.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और निशान को हम रूलर डालकर इस तरह से जोड़ लेंगे। अगला निशान हम लगाएंगे लंबाई। तो लंबाई जितना है उतना ये जो मार्जिन हमने दिया है नीचे फोल्ड के लिए, वहाँ से लेकर ऊपर कहाँ तक आता है वहाँ तक हम नापेंगे। तो हमारा 38 था, तो 38 जहाँ पर आया है वहाँ पर लकीर लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह 38 पर लकीर लगाएंगे, क्योंकि हमें लकीर जोड़ने में ईजी हो। ये प्लाजो बनाने का सबसे आसान टिप्स हम बता रहे हैं आपको। इस तरह दोनों तरफ से लकीर लगाने पर आप जो भी लाइनिंग खींचेंगे तो वो सीधा रहेगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लंबाई का लेंथ नाप कर लकीर लगा लिया है। अब ऊपर जो है लंबाई के बाद जो है कमर में इलास्टिक लगाने के लिए हम थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे। तो 1/2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच कितने चौड़ी इलास्टिक लगाना है उसी के अनुसार आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा चौड़ा नहीं 1/2 इंच का इलास्टिक लगाएंगे और इलास्टिक लगाते समय जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो अंदर में भी थोड़ा सा कपड़ा रहेगा फोल्ड करने के लिए चाहिए, तो उसी के अनुसार हमने यहाँ पर 1.25 इंच पर इलास्टिक के लिए मार्जिन रखा है। यहाँ पर अब अगला निशान लगाएंगे कमर के लिए। तो कमर कितना है हमारा 44 था, तो 44 का आधा 22 होगा और 22 का आधा 11 होगा। तो 11 पर हमने यहाँ पर लकीर लगाया है। उसके बाद इलास्टिक लगाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा और ज़्यादा चाहिए होता है मार्जिन के लिए, इलास्टिक पहनने के लिए। तो यहाँ पर 3 इंच, 4 इंच पर निशान आप लगा सकते हो। यहाँ पर हमने 3.5 पर निशान लगाया है मार्जिन के लिए। इलास्टिक के लिए भी मार्जिन हो गया, कमर का नापी आ गया और कमर से ज़्यादा जो कपड़ा इलास्टिक में आएगा खिंचाव के लिए उसका मार्जिन भी हमने ले लिया। अब हम लेंगे हिप का नापी। हिप हमारा 46 था, तो उसका 1/4 11.5 हुआ। तो पहले हम 11.5 पर निशान लगाएंगे। लंबाई का जो निशान है उसी निशान से हम नीचे 11.5 लेंगे और दूसरी तरफ भी सेम हम 11.5 पर
दूसरा निशान देंगे। लकीर सीधा हो इसीलिए हम दूसरी तरफ भी लेते हैं। इसे आप एक ही बार में एक ही तरफ नाप लेकर भी सीधा करना चाहते हैं तो स्केल से हो जाता है, सीधा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 11.5 पर लकीर ले लिया है और इसे हम दोनों तरफ से एक लाइन खींच के जोड़ लेते हैं। इस तरह से देखिए, सबसे आसान तरीका से हम बता रहे हैं, जो कि घर में बिना तामझाम का एकदम आसानी से आप प्लाजो बना सकते हैं। दूसरा इस निशान हमने जो ये लिया है, हिप का ही 1/4 भाग में लकीर लगाएंगे और उसके बाद हम 2.5 से 3 इंच के लिए हम मार्जिन छोड़ेंगे। इस तरह से देखिए, किसी किसी का हिप ज़्यादा रहता है, किसी का नॉर्मल रहता है, किसी का बहुत कम रहता है। उसी के अकॉर्डिंग आप 2.25 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक छोड़ सकते हैं। अब हिप और कमर का हम इस तरह से लकीर को जोड़ेंगे। अब हम जाएंगे बॉटम एरिया में। बॉटम हमारा था 25, तो 25 का आधा हुआ 12.5। 12.5 पर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और हिप के साथ इस तरह जो हिप में हमने मार्जिन छोड़े थे 2.5-3 इंच का, वहाँ पर इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ते समय हल्का सा गोलाई देकर भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो सीधा लकीर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हिप का लकीर था और ये मार्जिन का जो बीच में जगह बचा हुआ है, इसे हम हल्का सा गोलाई दे देंगे। इस तरह से देखिए किस तरह से गोल किए हैं, जैसे कांक में गले में हम गोल कर बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह गोलाई देंगे। प्लाजो का हमारा कंप्लीट यहाँ पर निशान लग चुका है कटिंग के लिए। एक बार आप कटिंग करने से पहले सभी तरफ से नाप कर श्योर हो जाए, जो नापी आपने लिया है कहीं गलती भूल चूक तो नहीं है। कपड़ा कटिंग करने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी है। सारा जब श्योर हो जाएंगे फिर हम कपड़ा को कटिंग करेंगे। तो जहाँ पर से हमने लकीर लगाया है, लकीर से 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर हम कटिंग करेंगे। वो सिलाई में जाता है, इसीलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और आप अपना सुविधा अनुसार इस तरह से देखिए, कपड़ा को जिधर से जैसे सुविधा हो उस अनुसार से इस तरह से हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेंगे। प्लाजो हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसे हम खोल कर दिखाते हैं। कपड़ा सीधा उल्टा आप अपना चेक कर लें किस तरह है। उल्टा तरफ से फोल्ड कर रखेंगे कि सिलाई के समय में फिर हमें इसे खोलना ना पड़े। और देखिए यहाँ पर प्लाजो हमारा सिलाई करने के लिए रेडी है। अब इसमें अगर म्यानी देना चाहते हैं तो वो आपका अपना चॉइस है। म्यानी देने से प्लाजो कंफर्टेबल रहता है, हिप के जगह में वो फटेगा नहीं, इसीलिए हम म्यानी डालकर ही बनाएंगे। तो इसके लिए म्यानी काट रहे हैं। म्यानी आप अपना कंफर्टेबल अनुसार छोटा बड़ा किसी तरह चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसका कोई नापी नहीं है। ऐसे हमने यहाँ पर 6 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा लिया है। फिटिंग जब लगाएंगे तो 5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा रहेगा। कट करने के बाद देखिए म्यानी किस तरह का तैयार हुआ है, ट्रायंगल इस तरह से। अब इसमें 2 पीस है, एक एक पीस हम लगाएंगे, फिर बाद में उसे अटैच करेंगे। अब चलते हैं मशीन की तरफ, हम सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले हम प्लाजो का ये जो है हिप एरिया जो हमने गोलाई देकर कटिंग किए थे, वहाँ पर एक म्यानी का पीस लेंगे और उसे हम इस तरह से टक कर लेंगे। इस तरह देखिए सिलाई इसमें लगाएंगे और आप अपना कंफर्टेबल अनुसार जिस तरह आपको ईजी लगे उसे सिलाई देंगे। आपको डबल सिलाई देना है तो वो सारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो दे सकते हैं। दूसरी तरफ भी हम सेम प्रोसेस से दूसरी म्यानी लगाएंगे। लगाते समय ध्यान देंगे सीधा उल्टा, नहीं तो कभी कभी होता है सिलाई करने के बाद उल्टा सीधा पता चलता है तो फिर से सिलाई खोलने का झमेला होता है, उससे कपड़ा भी ख़राब हो जाती है। इसीलिए सिलाई करते समय कि ये चीज़ ध्यान रखें। एक पाँव का पीस में हमने दोनों तरफ से म्यानी को इस तरह से कट कर लिया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। प्लाजो का हम बॉटम एरिया को सिलाई कर लेंगे। तो बॉटम एरिया में जो हमने यहाँ पर जगह छोड़ा था मार्जिन फोल्ड करने के लिए, उसके कितना आपने जगह छोड़ा है उसी अनुसार आप चौड़ाई देकर इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर करने के लिए कटिंग का जो वेस्टेज था उसे नहीं निकाले थे, तो उसे अंदर में ही फोल्ड कर जितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतना चौड़ा पर एक सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। बहुत कोई बॉटम एरिया डिजाइनदार बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं अपनी पसंद का डिज़ाइन। अगर कोई डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, तो हम ज़रूर आपको वो भी बताएंगे। यहाँ पर बॉटम सिलाई हो चुका है। अब जिस तरह म्यानी हमने एक पीस में लगाए थे उसी तरह दूसरी तरफ से दूसरा पीस में म्यानी लगाकर हम टक कर लेंगे। और म्यानी के साथ साथ म्यानी दोनों तरफ लग गया तो ये कमर का पार्ट्स में जो है टमी के पास जो ज्वाइन आता है वो ज्वाइन भी उसी के साथ आएगा। तो पूरा हम ऊपर कमर तक का एरिया को सिलाई कर लॉक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह सिलाई हमने इसमें लगा ली है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीक़ा से सिलकर रेडी कर लेना है। दूसरी तरफ भी जब जोड़ लेंगे हम तो फिर हमें दोनों पाँव को अलग अलग जो ज्वाइन है बॉटम को दोनों सिरे को एक साइड करते हुए दोनों को आपस में जोड़कर इस तरह लंबा सिलाई हमें लगाना है। इससे जो है पूरा प्लाजो कंप्लीट आपका शेप में आ जाएगा।
इस तरह से लंबाई पूरा सियान लगाएंगे तो यहाँ पर म्यानी के पास आएगा, म्यानी दोनों म्यानी का सिरा एक बराबर आ जाएगा। म्यानी के पास थोड़ा जॉइंट के पास अच्छे से 2-3 बार सिलाई इस तरह से थोड़ा रिपीट कर लेंगे। वापस हम फिर से लंबाई नीचे तक पूरा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली प्लाजो शेप बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे प्लाजो में इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए आपने कितना मार्जिन छोड़ा है उसी के अनुसार आप इस तरह से फोल्ड कर उतना चौड़ा आप इसमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। जिस तरह हमने बॉटम के लिए जब मार्जिन छोड़े थे और सिलाई लगाए थे बस उसी तरह का चौड़ाई में हमें यहाँ इलास्टिक के लिए सिलाई लगाएंगे। और थोड़ा सा इलास्टिक हम डालने के लिए जगह चाहिए, आधा इंच के लगभग जगह को हम रखेंगे, पूरा लॉक नहीं करेंगे और इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक कितना डालना है तो पहले कमर को हम इस तरह सीधा कर रखेंगे, जितना कमर है उसका आधा इलास्टिक लेंगे। तो यहाँ हमारा 44 था कमर, तो 22 हमें इलास्टिक लेना है क्योंकि ये मूव होता है। ये पतला वाला इलास्टिक है तो ये ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप कड़ा वाला ले रहे हैं तो 1-2 इंच बढ़ाकर भी ले सकते हैं। एक तरफ जहाँ पर जगह हमने छोड़ा था उसी तरफ से इलास्टिक इस तरह डालेंगे। इलास्टिक दूसरी तरफ से निकल आया तो दोनों इलास्टिक को सिरे को अच्छे से हम ज्वाइन कर लेंगे। इस काम को इस तरह से दोनों सिरा को इस तरह से रखेंगे कि एक दूसरे के ऊपर में। यहाँ पे देखिए किस तरह सुनने ज़्यादा आपको देखकर समझ में आएगा। और बढ़िया से 4-5 बार टर्न करते हुए इसमें अच्छे से मोटा सिलाई लगाएंगे कि अच्छे से ज्वाइन इसमें बढ़िया से एकदम मजबूती आ जाए। और इलास्टिक को अंदर करेंगे, जो खुला हुआ था थोड़ा सा उसे लॉक कर लेंगे, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लाजो हमारा कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। एक बार आपको हम इसका नाप ही दिखा देते हैं। 38 इंच का हमने नाप लिया था लंबाई। 38 इंच का प्लाजो हमारा बना है कि नहीं। बनाने का तरीका आपको आसान लगा, इजी लगा तो आगे भी हमारी हिम्मत और हौसला के लिए हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।